में आ चुके हैं और यहाँ पे आज फिजियोथेरेपिस्ट का धरना प्रदर्शन चल रहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट के कई स्टूडेंट्स हैं तो जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है इनकी और इनकी लंबी सारी लिस्ट है वो वहाँ पे बोर्ड पे लगी हुई है जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप पहले तो वो बोर्ड देख लीजिए, पूरा इस पोस्टर है वो उनकी मांगों से भरा हुआ है जिनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ में कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद है जिनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आगे जो खड़े हुए भाई साहब है उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चीजों के बारे में आपको पता है भैया जी, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मांगे है फिजियोथेरेपिस्ट की जिनकी वजह से आज यहाँ पे स्मारक पे धरने पे बैठना पड़ा। देखो, राजस्थान के अंतर्गत में आज 20 से 25 हजार फिजियोथेरेपी चिकित्सक हैं और आज एसएमएस के अंतर्गत इंटर्नशिप करवाते हैं जिसमें 25,000 रुपए का शुल्क इंटर्नशिप के नाम पर फिजियोथेरेपी से वसूला जाता है, जो कि सरेआम लूट है। नए बच्चों को स्टाइपेंड मिलता है वहां पे। आज सीएससी पीएससी के ऊपर फिजियोथेरेपिस्ट की कोई पद सर्जित नहीं है, जिसके कारण आज हजारों। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नया फिजियोथेरेपिस्ट का कोई कैडर है अभी तक गठन हुआ है। अच्छा, कैडर नहीं? हाँ, कैडर है 1965 में जो बने थे वो उसके हिसाब से चले हैं, लेकिन अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ। नया स्टाफिंग पैटर्न में हमारे कोई नियमों में कोई संशोधन हुआ है। जो 1965 में जो बने थे वो बने थे, उसके बाद में कोई संशोधन नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारी जो पोस्ट है वो बहुत कम निकलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011-12 के अंतर्गत 36 पद निकले थे फिजियोथेरेपिस्ट के। 2018 में 28 पदों पर भर्ती हुई थी और आज 2026 आ गया, जिसमें आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि आरपीएससी ने 20 पदों पर भर्ती निकाली थी। सिर्फ 20 ओनली सिर्फ 20 पदों में, जो कि निकाली थी 10th प्लस डिप्लोमा बेस पे निकाली थी। उस भर्ती को का हमने जोर तोड़ से पूरा विरोध किया। बिल्कुल जायज मांगे हैं। जब मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार से, जब सरकार ने फिजियोथेरेपी का कोर्स रेगुलेशन स्टार्ट कर रखा है तो इन बच्चों को रोजगार भी मिलना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ संख्या के अंदर बेरोजगार युवा बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, जो कि मैं तो ये बंगाल सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने आपके सरकार की किसी प्रतिनिधि से बात हुई? हमारी बहुत बार हो चुकी है। हम सीएम मुख्यमंत्री से मिले थे, हमने हेल्थ मिनिस्टर से साहब से मिले थे, हम गायत्री मुख्यमंत्री जी ने कि हमने आपकी बात भिजवा रखी है, यही बात हमें हेल्थ मिनिस्टर साहब बोलते हैं। पूछा नहीं मुख्यमंत्री ने कहाँ भिजवा रखी है? बस के हम आपके अधिकारियों से हमने बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब हमारी मांगे जो है वो ऐसी चल रही है और काफी लंबे समय से लंबित मांगे चल रही हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री अगर ये कहता है कि हमने, साहब ने बताया कि 25,000 फिजियोथेरेपिस्ट है, सिर्फ 20 कैंडिडेट की भर्ती आती है और उसका विरोध होता है, वो भी रद्द हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ थोड़ा सा बताएंगे? ये जो डिप्लोमा का कोर्स 1988 में बंद हो चुका था, उसके अभी नियमों में भी अभी संशोधन नहीं किया गया है। अब उन नियमों को संशोधन करके हमारी डिग्री बेसिस पे हमारी फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस बढ़ेगी और जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे ही फिट इंडिया और फिट राजस्थान का संकल्प हमारा पूरा होगा। प्रधानमंत्री जी हमारे फिट इंडिया का संकल्प ले रखे हैं, हमारी राजस्थान सरकार इसके बारे में विचार ही नहीं कर रही है। तो जब ग्रामीण क्षेत्र हमारा बढ़ेगा, वहाँ अवेयरनेस मिलेगी। हर एक पीएचसी सीएचसी पे जितनी पोस्ट है वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का पद सृजित होगा, फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पहुंचेंगे तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ऑस्टियोआर्थराइटिस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, लकवा ऐसे मरीजों का भरमार है। वो इस बारे में समझ ही नहीं पाते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उनका जब इलाज होगा, हमारा ग्रामीण क्षेत्र सशक्त होगा, हमारा राजस्थान सशक्त होगा, तभी हमारा भारत सशक्त होगा। इंटर्नशिप है उसमें 25,000 रुपए देने पड़ते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुशील कुमार गुजर है। अच्छा, अभी भैया से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एसएमएस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने के लिए 25,000 रुपए आपको सामने से देने पड़ते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? जी सर, सही कह रहे हैं। सही लग रहे हैं इंटर्न के पैसे लगे। स्टाइपेंड तो मिलता ही नहीं होगा फिर? क्या स्टाइपेंड नहीं मिलता होगा ना फिर? उसका नहीं सर, अलग से और इंटर्न के अलग से मतलब आजकल तो थोड़ा फर्स्ट ग्रेड में अगर कर दे तो उसमें पैसे मिलने लगेंगे। और ना, और राजस्थान सरकार बिल्कुल ध्यान दे रही है। अभी निकाली थी ये डिप्लोमा वाली निकाल दी वैकेंसी, ना उसमें कुछ मिल पा रहे हैं। ज्यादा 30-40 पोस्ट निकाली थी, उसमें भी इतना कुछ ध्यान दे नहीं रहे हैं। और ना कई सालों में तो जाके अब जो 1900 2000 से पहले डिप्लोमा निकाली थी अभी। अच्छा, और ना वैकेंसी निकल रही है सर कुछ। अच्छा, वैकेंसी भी नहीं निकल रही है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से कैडर है वो 1998 के आसपास में कैडर बनाया गया था। उसमें क्या
इसलिए हमारे साथ में एक मैडम है जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी मैम, क्या नाम है? अंजलि। अंजलि जी, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। अभी भाई साहब ने भी इन्होंने भी बताया कि एसएमएस हॉस्पिटल में अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो 25,000 रुपये सामने से देने पड़ते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और स्टाइपेंड कितना मिलता है, क्या होता है, थोड़ा सा आप हमें बताएं। हमारे साथ में हमारे एक मैडम बैठी है, क्या नाम है मैम? इशिका जैन। इशिका जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी क्या मांगे हैं जिसकी वजह से आप आज शहीद स्मारक पे धरने पे बैठे हैं? हमारी ये मांग भी है कि मुख्यमंत्री आयोज योजना है उसके अंतर्गत फिजियोथेरेपी का भी रोल अदा किया जाए, ताकि है ना वहाँ पे भी फिजियोथेरेपी को लेकर लोगों को उसकी सर्विस मिले, प्रोवाइड करे जाए। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कई वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस में ही देख लो, पिछली बार 20 पदों पर भर्ती आई थी और उसके बाद मेरे हिसाब से कोई भर्ती भी नहीं आई है। तो इसमें क्या प्रोसेस रहता है, क्या अभी तक कितने परसेंट भर्ती आ चुकी है, कितने भर्ती आने वाली है आगे, थोड़ा सा आप बताएं। को लेकर भर्ती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, वो बहुत कम है। और हमारी जो इंटर्नशिप होती है वो भी पेड सैलरी पे नहीं होती है। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे लिए जो सीट्स है वो भी बढ़ाई जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। और उसके अलावा जो इंटर्नशिप है नॉट पेड चल रही है उसको भी पेड करा जाए। जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि किस प्रकार से फिजियोथेरेपिस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज शहीद स्मारक पे धरने पे बैठे हुए हैं। उनकी मांगे बड़ी लंबी लिस्ट है और मेरठ सरकार